अस्सलामुअलैकुम हबीबी। अस्सलाम ब्रो, कैसे हैं? कैसे हैं ब्रो? आप सुनाए फिट ब्रो, फाट। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, आफ्टर लॉन्ग टाइम है ना। यस ब्रो। लास्ट पॉडकास्ट हमने वॉक में किया था लाहौर में। लाहौर में किया था। यस लोगों ने यस। बड़ा उसको कहा कि हमारे एफएक्यूज वर आंसर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक वॉक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। हम्म। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, बड़ा इमोशनल रहा। एक तो 2 साल बाद हुआ था। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो मैंने टॉक्स दी इस बार ना, मैंने ख़ास गौर किया कि इन टॉक्स में मैं ख़ुद कितना अमल करता हूँ। फिर नौजवानों के सवाल सुन के फील किया मैंने, फिर देखा कि डिवोर्सेस जो है ना, उस पर बड़े मुझे सवालात पर्सनल में बिल्कुल ठीक है। लोगों ने अप्रोच किया आफ्टर कॉन्फ्रेंस, आफ्टर अ टॉक। उसने मुझे बड़ा दुख भी दिया कि बहुत वास्ट, बड़ा तेज़ी से जो है ना ये मामलात, मैरिज के मामलात ख़राब हो रहे हैं हमारी नस्ल के। बिल्कुल। दैट रियली मेड मी वरीड। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मुझे है भी बड़ा एक अच्छा। वकील भी बता रहे थे कि जो कोर्ट है ना यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो उसमें 2 हॉल्स हैं। एक हॉल है डाइवोर्स के लिए और एक हॉल है निकाह रजिस्ट्रेशन के लिए। तो डाइवोर्स की फाइलिंग के लिए और एक निकाह की। कहते हैं जो तो अभी अक्सर जो है ना, जो निकाह वाला होता है उसमें 5-6 बंदे होते हैं, और जो डाइवोर्स वाले हैं उसमें लाइनें लगी होती हैं। पर डे। पर डे, डेली बेसिस पे। ओए ओए ओए। शैतान का सबसे बड़ा जो अटैक है ना हमारे फैमिली सिस्टम पे है। खैर, मैं आज का जो पॉडकास्ट है ना, मैं और आप ही हैं। मैं चाह रहा था कि हम ना बिल्कुल कैंडिड कैजुअल कन्वर्सेशन करें एंड लेट पीपल नो व्हाट्स इन आवर हार्ट्स। और जैसे हम कल गाड़ी में आ रहे थे, डिफरेंट टॉपिक्स पे गपशप लगा रहे थे। आई वांट कि हम उस तरह की गपशप करें जिसमें वी कवर वेरियस टॉपिक्स जी ब्रो। एंड खुल के, यानी अनसेंसर्ड अनकट एक पॉडकास्ट करें सही। जिसमें मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बातें हों इंशाल्लाह ताला। ताकि ये है कि जो सुन रहा है ना उसको एक वो नहीं कि स्वीट या जी कन्वर्सेशन मिल जी जाए। जी नो, जी आई जी। थिंक एक उसमें रगड़ा भी होगा और उसमें प्यार मोहब्बत से कुछ चीज़ बताया जाएंगे सही इंशाल्लाह। बात। हमने भी पूरे पाकिस्तान में घूम के आ रहे हैं। हमने घूम लिया, हमने पूरे पाकिस्तान के एक सैम्पल देख लिया। उसमें हमारे कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस में भी टॉक्स हुई हैं और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में तो ज़्यादा लेक्चर्स हुए हैं। पूरा पाकिस्तान का एक सैंपल हमने देख लिया एक तरह से, जो एजुकेशन ले रहा है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द फ्यूचर लुक लाइक? हमारे लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ उम्मा के बारे में आपका एनालिसिस क्या है? शेख, सबसे पहले तो मादा परस्ती पीक पे है। हम ग्लैमर के दौर में रह रहे हैं और हम सब इफेक्ट हुए, टू बी ऑनेस्ट, इस चीज़ से। हर चीज़ में ना, मतलब अब मटीरियल वर्थ, मटीरियल वर्थ। और मेरे नज़दीक ये एक फॉल्स गॉड है इस दौर का। डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह अक्सर ये बात करते थे, बट अब तो पीक पे नज़र आ रहा है। और दिस मेक्स मी वेरी वरीड, टू बी ऑनेस्ट, कि हर बंदा ना वो देख रहा है कि मुझे मिलेगा क्या, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इस चीज़ ने दावा को भी हिट किया, यानी एवरी वन इज़ आफ्टर कंटेंट। नो वन वॉन्ट्स टू वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज कंटेंट जनरेशन से फेम मिलती है, लाइक्स मिलते हैं। और वी सी सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम। मतलब इट्स सो इजी शेख, इट्स सो इजी नाउ कि आप चैट जीपीटी से एक स्क्रिप्ट बनवाएं और आप वो बेशक सामने रखें और वो स्क्रीन पे, और वो देख के आप पढ़ दें कैमरे में। इट्स सो इजी। और दैट्स इट, 1-1 मिनट की वीडियोस निकालते जाएं, कंटेंट निकल रहा है, कंटेंट निकल रहा है, और विद इन मंथ आपकी 100K फॉलोइंग हो जाएगी। तो आई सी सो मैनी काउंसलर्स, आई हैव मेंटोर्ड सो मच कंटेंट आउट देयर, बट इट डिस्करेजेस मी कि नो वन रियली वांट्स टू वर्क ऑन दिस लेवल, के जहाँ पे ज़रा आपको स्क्रीन पे ना आना हो, या वन ऑन वन काम, ठीक है, या कनेक्ट होके काम। तो आप देखें मोहल्ले मोहल्ले की मसाजिद, वो ठीक है, नमाजी वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ क्लासेस रेगुलर, उठना बैठना यूथ का, फिर ख़वातीन का आपस में उठना बैठना, टॉक्स अरेंज करना। अब जो है ना, नौजवान नस्ल कंटेंट की तरफ ज़्यादा है। फिर इसी चीज़ में देखें, ये जो हमारे OA लेवल के बच्चे हैं, जो यूथ है, अल्लाह अकबर, मतलब स्केरी सिचुएशन, टू बी ऑनेस्ट, कि जितना ग्लैमर और एस्थेटिक इन्हें पसंद है, इनके लिए चेंज, डिसिप्लिन, रिलीजन, ये बहुत, इट इज़ टू बोरिंग फॉर देम। तो नॉन सीरियसनेस बहुत ज़्यादा मेरा स्कूल्स में जाना हुआ है, इसलिए शायद मैं थोड़ी ऐसी बातें कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा डर लगा इस बार कि यार ये दिस इज़ अ फॉल्स गॉड, और वर्किंग अगर करनी है ना तो इसको पकड़ना है हमें।
समझाना, रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ दिस, और यकीन पैदा करना। तो मेरे तो ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे नज़दीक ये है। और आई थिंक यूथ का आज जो कंटेंट कंजम्पशन के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, वो नेटफ्लिक्स है, स्नैपचैट है, जी इंस्टाग्राम है, जी जी। और उसमें क्या दिखाया जा रहा है, यही हाइपर कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म। यस। और जब हमने कल जुमा जहाँ पढ़ा था, वहाँ पे जो शेख खुतबा दे रहे थे, अल्लाह। ये जो विरासत ना देना है भाई को या जी। बहन को, ओए होए। और फिर केसेस का होना, और हत्ता कि अपने भाई की वफात का बायस बन जाना, और फिर जनाजा पे खड़े हुए कहना कि भाई का कोई कर्ज है अगर जी तो जी। मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह। यानी इस बंदे को शर्म नहीं आती कि तुम ही रीज़न हो अपने भाई की डेथ की, तो क्या माल। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने बहुत, और जो वाहन की बीमारी है उसका ताल्लुक भी माल से ही है। ऐसे ही ब्रो। सो जैसे हमने कहा, अच्छा लोग कभी कभी ना हमें भी देखते हैं कि हमने ना, हम अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं या हम ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। देखिए, माल कमाना गलत नहीं है, सही। माल को रब बना देना ऐसे ही। या माल को मेन पर्पस हो, इसको इस तक पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, ये गलत है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। जैसे आपने कहा कि मादा परस्ती, कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म के दौर में, इस दौर में ना आप ऐसे मैं यूथ को ये कहता हूँ कि आप माल कमाओ, लेकिन डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज़। या। आप इस्लाम को ना छोड़ो। और जैसे अपनी यूथ की बात की, मैं कल एक स्कूल में लेक्चर दे रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% 95% ऑफ द ऑडियंस वर वेरी अटेंटिव, और मैं गज़ा के बारे बात कर रहा था। उसमें 3-4% लोग ऐसे थे दो वाज नॉन सीरियस। मैंने कहा अगर गज़ा भी हमें शेक नहीं कर सकता, अगर बच्चों का मर्डर, छोटे बच्चों का, इन्फेंट्स का मर्डर, जेनोसाइड भी हमें शेक या हमें हिला नहीं सकता, देन व्हाट विल? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आर वी वेटिंग फॉर देम टू अटैक मदीना या नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद नबी को जला दें? तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? इतना कुछ हमने लाइव जेनोसाइड देख लिया है, स्टिल वी हैवंट बीन एबल टू और चेंज। इसमें एक और चीज़ बड़ी हिट की है ब्रो, मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ ने, एक्सेसिव हाइपर मटीरियलिज्म मैं इसे कहूँगा, कि अब ना वी वांट रिलीजन टू चेंज अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर्स। यानी हम एक काम कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि काम वैसे ही चले और किसी तरह रिलीजन वहाँ कहीं फिट हो जाए। यानी मुझे जो सवालात आते हैं ना, आई एम श्योर आपको भी आते होंगे, मेल फीमेल दोनों से, उसमें यही चीज़ होती है कि देखें हम ये कर रहे हैं तो कोई गुंजाइश निकल आए, किसी ना किसी तरह ना ये चीज़ जस्टिफाई हो जाए। तो यही तो बनी इसराइल ने किया था कि वो रिलीजन को चेंज करने लग गए थे, क्योंकि रिलीजन उनसे हजम नहीं हो रहा था। रिलीजन टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट डिग्निटी, अबाउट जैसे आजकल देखें वी ऑल वांट के हमारे जो स्पाउसेस हैं वो जिम्मेदार हों। मैं यूथ को बात करने लगा हूँ, वुमेन टॉक अबाउट हैविंग रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड्स, और नॉट बेबीज और बॉयज बट मैन, रियल मैन। बट real men talk about discipline, real men talk about curbing desires, real men talk about delaying gratifications. तो are we willing to be with real men? ये एक सवाल है। और इसी तरह are we willing to be with real women? क्योंकि real women जो है वो फिर they will उनकी values होंगी, और मे बी वो आपके साथ उस तरह ना करें जैसे आप चाहते हो कि वर्ल्डली सेंस में। तो ये भी बड़ा हिट हुआ है कि हम रिलीजन को चेंज करने लग गए हैं, और हम रिलीजन को ना एज ए बुफे समझते हैं जी, कि जो मेरा दिल चाहा वो मैं ले लूं, और जो मेरा दिल नहीं चाह रहा उसको मैं छोड़ दूं। सही बात। लेकिन ऐसा नहीं है, उदखुलू फी सिल्मी काफा, यस, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। सही बात। और वो जो आयत है ना, या याहया खुदिल किताब बिकुव्वा, ए याहया कुव्वत से किताब को पकड़ लो, यानी पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। सो डोंट पुट पैचेस ऑन रिलीजन, यानी पैबंद ना लगाएं कि जिस तरह से मैं ट्वीट करना चाहता हूँ। रादर वैसे शेख चेंज भी सहाबा की मेथोडोलॉजी की वजह से ही आएगा। सही ब्रो। जैसे आपने कहा ना, ये सिर्फ कंटेंट बनाना शुरू कर देना और बेस पे काम ना करना। जी ब्रो। तो जैसे हमारा जो विंड्स ऑफ चेंज टूर होता है वो तो साल में एक दफा या 2 साल में एक दफा होता है। बट व्हाट वी फोकस ऑन इज बिल्डिंग इंडिविजुअल्स, रोल मॉडल्स, उनको कोर्सेज कराना। जी, ऑल्दो वो टाइम एंड एफर्ट डिमांड करते हैं, सही बात, ऑल्दो वो पैसा भी डिमांड करते हैं, उसमें स्पेंड करना पड़ता है, आपको चीज़ें किताबें खरीदनी है, आपको वो कोर्स से गुजरना है। बट ये कि असल चेंज पूरे एक लेक्चर से नहीं आएगा, मोटिवेशनल टॉक से नहीं आएगा, अगर चेंज आएगा आपको ग्राइंडिंग से आएगा। ऐसे ही हमने भी शेख मशाइख के ड्राइवर्स बने हम। जी ब्रो। हमने उनके साथ सफ़र किया, अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्सेज पढ़े, किताबें पढ़ी, तभी आएगा। तो यस एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि दिस इज़ हाउ